Good morning, student. Today we will start reading lesson The World of Plants. लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के पेज नंबर 79 तक रीडिंग की थी। उसमें हमने लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जो प्लांट हैं उनको दो भागों में हमने डिवाइड किया है, एक तो टेरेस्ट्रियल और दूसरा एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल क्या होते हैं, भौमिक, उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एक्वेटिक प्लांट्स, यानी कि पानी के अंदर पाए जाने वाले पौधों के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में आज हम। सो लेट्स स्टार्ट। एक्वेटिक प्लांट्स अडेप्ट टू लेस सनलाइट, वाटर एंड एयर। पानी में पाए जाने वाले पौधों को सनलाइट, वाटर और एयर की कम ज़रूरत होती है। There are different types of aquatic plants that float, remain fixed और grow underwater। अब पानी में भी डिफरेंट टाइप से पौधे पाए जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि उस पानी में एक जगह फिक्स रहते हैं और कुछ पानी के अंदर ही ग्रो होते हैं। फर्स्टली हम पढ़ेंगे फ्लोटिंग प्लांट्स, यानी कि पानी के ऊपर तैरने वाले पौधों के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स दैट फ्लोट ऑन वाटर आर कॉल्ड फ्लोटिंग प्लांट्स, यानी कि पानी के ऊपर जो तैरते रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स। वाटर हाइसिंच, डकवीड एंड वाटर लेटस आर फ्लोटिंग प्लांट्स। वाटर हाइचिन्स, डकवीड, वाटर लेटिस, ये देखो आपको फिगर में दिख रहा है, ये पौधे कैसे होते हैं, हमेशा पानी के ऊपर ऐसे दिखते हैं कि ये जैसे फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, यानी कि ऊपर से दिखाई देते हैं हमें। दीज प्लांट्स कैन फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज दे हैव लाइट वेट बॉडीज एंड स्पंजी स्टेम्स। ये पानी में क्यों तैरते हैं, क्योंकि इनका जो वेट होता है वो बहुत ही लाइट होते हैं, ये बहुत ही हल्के होते हैं। तो कोई भी हल्की चीज़ है वो पानी में तैरती है, तो इसलिए ऊपर तैरते रहते हैं। और इनका जो स्टेम होता है वो स्पंजी यानी कि चिपचिपा होता है वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिक्स्ड प्लांट्स, यानी कि पानी में एक जगह जो फिक्स रहते हैं उनको हम फिक्स्ड प्लांट बोलेंगे। द रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक वाटर लिली एंड लोटस आर फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ वाटर बॉडी। जो वाटर लिली और लोटस का जो होता है प्लांट वो पानी में एक जगह फिक्स होता है। दीज आर कॉल्ड फिक्स्ड प्लांट, इसलिए उनको कौन से पौधे बोलते हैं, फिक्स्ड प्लांट्स। These plants have hollow and lightweight stems that help the leaves and flowers float on the surface of water। जो ये पौधे होते हैं होलो एंड लाइट वेट, यानी कि बीच में से खाली होते हैं, जैसे इनका स्टेम होता है वो कंप्लीट अंदर से फिल नहीं होता, पाइप की तरह होता है, और इनका वेट भी लाइट होता है। इसलिए क्या होता है कि ये अपनी पत्ती, इनकी जो पत्ती हैं और इनके जो ऊपर जो फ्लोर यानी कि फूल होता है वो पानी के ऊपर जो सरफेस होता है उसके ऊपर दिखाई देता है, जैसे वो तैर रहा है इस टाइप से दिखाई देता है। लेकिन उनका जो स्टेम होता है वो एक जगह फिक्स होता है। These plants have waxy coating on the surface of their leaves. This coating repel water and prevent the leaves from rotting। इन पौधों की जो पत्ती होती है उनके ऊपर वैक्सी कोटिंग यानी कि चिकनाहट होती है, तो इससे क्या होता है कि उन पौधों की जो ये पत्तियां होती हैं ये पानी के अंदर गलती नहीं है। रोटिंग क्या होता है, गलना। रोटिंग क्या होता है, गलना या सड़ना, ठीक है। दे हैव स्टोमेटा ओनली ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स। दीज हेल्प द लीव्स टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो इनके जो अपर सरफेस है उसके ऊपर क्या होता है, जो पत्तियों के ऊपर स्टोमेटा होता है, और वो किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस, यानी कि क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। सूर्य से आने वाली किरणें उसके साथ कांटेक्ट में आती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है, अंडर वाटर प्लांट्स, यानी कि पानी के नीचे भी बहुत सारे पौधे हैं वो पाए जाते हैं। दीज प्लांट्स ऑलवेज ग्रो एंड रिमेन अंडर वाटर। टैप ग्रास एंड पॉन्डवीड आर ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स। ये प्लांट हमेशा पानी के अंदर ही उगते हैं, जैसे टैप ग्रास है, पॉन्डवीड है, ये सब कैसे पौधे हैं जो पानी में ही ग्रो होते हैं, पानी के अंदर ही बड़े होते हैं। ये देखो आपको फिगर में दिख रहा है, ये सब पानी में नीचे ही होते हैं, बाहर दिखाई नहीं देते। They have long, thin, narrow leaves like ribbons. They grow either in cluster or in
बंचेज। ये बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो रिबन की तरह होती हैं, जैसे लंबी लंबी होती हैं, बिल्कुल पतली पतली। दे ग्रो आइदर इन क्लस्टर और इन बंच। क्लस्टर क्या होते हैं? गुच्छे, यानी कि ये जब भी उगते हैं तो क्या होते हैं? एक ग्रुप में होते हैं, ये नहीं कि एक पौधा इधर है एक पौधा, ये एक बंच क्लस्टर यानी कि गुच्छे की तरह एक जगह, जैसे यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा है, ऐसे ग्रो होते हैं पानी के अंदर। देयर लीव्स डू नॉट हैव स्टोमेटा। इनकी जो पत्तियाँ होती हैं उनके ऊपर स्टोमेटा नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम देयर एंटायर सरफेस। ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। ठीक है, ये सब हमारे किसके टाइप थे? एक्वेटिक प्लांट्स के। एक्वेटिक प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं? फ्लोटिंग, सबसे पहले हमने पढ़ा था फ्लोटिंग प्लांट्स, फिर हमने फिक्स्ड प्लांट यानी कि एक जगह जो फिक्स होते हैं, फिर अंडर वाटर प्लांट से बिल्कुल ज़मीन के नीचे यानी कि ऊपर दिखाई नहीं होते। ठीक है, ये आज हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। उससे पहले एक यहाँ पे एक आपको द चिपको मूवमेंट यानी कि एक आंदोलन के बारे में बताया है, ट्री के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं क्या था वो चिपको मूवमेंट। प्लांट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। जो पौधे होते हैं वो जितने भी जीव जंतु होते हैं उन सब के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। दे प्रोवाइड फूड, ऑक्सीजन, होम फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक टिम्बर, वैक्स, हनी एंड नेचुरल डाइज। ये हमें क्या देते हैं? भोजन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, पशुओं के लिए जो हम घर बनाते हैं वो भी इनसे बनता है, पक्षियों के लिए पक्षियों का घर भी इनके अंदर होता है, और हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इमारती लकड़ियाँ भी देते हैं। वैक्स, शहद, नेचुरल डाई, सब कुछ हमें किन से मिलता है? पौधों से मिलता है। द रूट्स ऑफ प्लांट्स बाइंड्स द सोयल एंड प्रिवेंट सोयल इरोजन। जो पौधों की जड़ें हैं वो भी बहुत काम आती हैं। क्या होता है? जो पौधों की जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर फैली हुई होती हैं नीचे, तो इससे क्या होता है? प्रिवेंट सोयल इरोजन, यानी कि अगर बहुत तेज़ ज़्यादा बारिश होती है तो वो भूमि के कटाव को भी रोकती हैं। वो हमारी मिट्टी होती है उसको जकड़े रखती हैं। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट प्लांट्स। इसलिए हमें पौधों की क्या करनी चाहिए? सुरक्षा करनी चाहिए। There have been many movements in the past to protect plants। यानी कि पहले भी, पास्ट क्या होता है? यानी कि भूतकाल, यानी कि अब हम किस में हैं? प्रेजेंट में हैं। तो यानी कि पहले भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं पौधों की सुरक्षा के लिए। वन सच मूवमेंट वाज द चिपको मूवमेंट। उनमें से एक आंदोलन कौन सा था? चिपको मूवमेंट्स। The Chipko movement was started in the 1970 by women from the Garhwal Himalayan region in the present day state of उत्तराखंड। ये जो चिपको मूवमेंट था, चिपको आंदोलन था, ये घरवाल हिमालयन की जो औरतें थी उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, और ये अब फिलहाल कहाँ पर है? ये उत्तराखंड स्टेट में है। द मूवमेंट वाज स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ चंदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा। इनके यानी कि ये इन जो चिपको आंदोलन था उसके लीडर कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। द वर्ड चिपको इन हिंदी, जो चिपको वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? हिंदी से। चिपको का मतलब समझ रहे हो आप क्या है? चिपको का मतलब है चिपकना। उसको अच्छे से यहाँ पे फिगर में देखो, जो ये औरतें हैं ये पेड़ों पे चिपकी हुई है ना, देखो कैसे हग करके खड़ी हैं इनको, तो इसको क्या बोलेंगे हम? चिपको। टू स्टिक यानी कि चिपकना, और टू हग उसको हग करना यानी कि गले से लगाना। द वुमेन ऑफ रैनी विलेज, रैनी गांव की जो औरतें थी इन उत्तराखंड में, प्रिवेंटेड ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन द हगिंग दैम। पेड़ों की कटाई रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? उनको हग कर लिया, उनको गले से लगाकर खड़ी हो गई। देखो जब यहाँ पे लोग जब काटने आए तो क्या हो गई? जितनी भी गांव की औरतें थी वे सारे ऐसे उनके पेड़ों के चिपक कर खड़ी हो गई। तो इस आंदोलन का नाम इसीलिए क्या रखा गया था? द चिपको मूवमेंट्स।
ओके, आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, तो आप इसकी अच्छी से रीडिंग करेंगे। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उनको अंडरलाइन भी किया करो। ओके, थैंक यू।